हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब मस्त व्यस्त जबरदस्त होंगे और आनंद में होंगे। पढ़ाई में तो कोई शक नहीं किया जा सकता भैया। आपकी पढ़ाई तो आपकी मस्त ही चल रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो बोल दो अपने सभी यार दोस्तों को, जो भी हैं, दोस्त फ्रेंड मित्र मंडली, सभी को बोल दो कि मधुर सर क्लास में आई आ चुके हैं। और क्लास में लाइव आ जाएं सभी बच्चे, प्यारे मोहन बच्चे। बोल दो बेटा, जल्दी से जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं मेरे सिर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त जबरदस्त आनंद में होंगे। और पढ़ाई तो अच्छी चल ही रही होगी, क्योंकि भाई आप शेर हैं, हमारे शेर। तो बोलो लाल लालियो। क्यों नहीं बोल रहे हैं बच्चे? साइंस की क्लास स्टार्ट है आपकी। तो कल हमने क्या किया था साइंस में? कल तो नहीं किया, परसों किया था। परसों हमने क्या किया था बताइए जल्दी से भाई। अभी देखता हूँ मैं, क्लास लाइव हुई नहीं तुम्हारी। मस्त जबरदस्त आनंद में। तो बताएं बेटा, मैंने कल क्या कराया था? कल तो हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, कल का मतलब परसों मैंने क्या कराया था? बताओ जल्दी से, कमेंट करो बेटा। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले तो मैं थोड़ा सा एनर्जी दी जाए है। तो लो भाई, तुम्हारी डिस्प्ले पे कुछ आने वाला है। आ गया क्या बाल को? आया कुछ डिस्प्ले पे आया? जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है, जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है, कभी उसने दर्द पाला होगा। कि जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है, कभी उसने दर्द पाला होगा। जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है, कभी उसने दर्द पाला होगा। जो इस वक्त चल रहा है, उसके पैर में जरूर छाला होगा। कि जो इस वक्त चल रहा है, उसके पैर में जरूर छाला होगा। बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता। कि बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता। जो दिया जल रहा है, उसी से ही तो उजाला होगा। कि जो दिया जल रहा है, उसी से ही तो उजाला होगा। तो बिना मेहनत के कोई नहीं चमक सकता। और दिया जलता है,
दिए को देखा है ना, वो स्वयं जलकर दुनिया को प्रकाशित करता है। दीपक तब तक प्रकाश नहीं कर सकता जब तक वो स्वयं ना जले। तो फिर आप बिना जले संसार को कैसे प्रकाशित करना चाहते हैं? और वो ज्वाला कैसी होनी चाहिए? कैसे जलना है? इस मेहनत की आग में जलना है तुम्हें। इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि आपसे, आपके प्रकाश से माँ बाप नहीं, बल्कि समाज, देश, राष्ट्र और पूरा विश्व प्रकाशित हो। तो मेरे शेरों, फिर समझा रहा हूं, सिर्फ 65 डेज हैं। सिर्फ 65 डेज हैं। पूरी ईमानदारी के साथ हमें काम करना है, क्योंकि रिजल्ट बेहतर होंगे तो फिर उसका आनंद ही अलग होगा। तो इसलिए बेटा, चलते हैं आज की क्लास में बिना किसी देरी के। तो मुझे बताएं, कल हमने क्या करा दिया था? कल तो मैंने बोला है कि क्लास नहीं हो पाई थी। कल कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। तो अब मुझे बताइए राजा बेटा, कि क्या चल रहा था? ठीक है। एक मिनट। तो शुरू करें भाई, प्यारे मोहन बच्चों। क्या शुरू कर दूं? बताओ जल्दी से। यस लिख के बोलो कि सर हम रेडी हैं बिल्कुल। स्टार्ट कीजिए आप क्लास। बोलो बेटे। राजा बेटा बोलो। रानी बिटिया बोलो बेटा बोलो। करें स्टार्ट? बोलो। तो करते हैं स्टार्ट, लो बेटे। तो यहां से तो अपन बहुत आगे चल पड़े थे। यहां से बहुत आगे थे हम। बताओ मुझे, लास्ट बात क्या की थी हमने कल? अपवर्तन की घटनाएं पढ़ ली, अपवर्तन के नियम पढ़ लिए थे। दर्पण पढ़ लिया था भाई। इसके बाद समतल दर्पण हमने पढ़ लिया था। गोलीय दर्पण हमने पढ़ लिया था। शायद गोलीय दर्पण हमने अभी नहीं पढ़ा था क्या? तो क्या गोलीय दर्पण हो गया था? बताओ बेटा। गोलीय दर्पण हो गया था? हो गया था। तो अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक के लिए। अपवर्तनांक। देखो अपवर्तनांक क्या होता है राजा बेटा? किसकी बात करते हैं? अपवर्तनांक की। राजा बेटा किसकी बात करते हैं? अपवर्तनांक की। तो अपवर्तनांक की बात करते हैं, ठीक है।
यही रहे भाई, थोड़ा सा और जूम हो जाए। ठीक है बेटा। राजा बेटा, अब वर्तमान की बात करते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश किरण की दिशा में होने वाले परिवर्तन के विस्तार को अपर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखो, दो माध्यमों के लिए प्रकाश किरण की दिशा में होने वाले परिवर्तन को, देखो ऐसे मान लो बेटा, ऐसे, ये माध्यम एक है, ये वन है, ये टू है। अब उसने क्या बोला, दो माध्यमों के लिए प्रकाश किरण की दिशा में, मतलब प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, इस वाली किरण इस वाले माध्यम में ऐसे। अब दूसरे में जाकर मान लो वो ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे। उसको जाना कहाँ चाहिए था, ये जाना चाहिए था, ये। ठीक है। तो क्या है, दो माध्यमों के लिए, मतलब दो माध्यम या माध्यम वन और टू है, इनके लिए प्रकाश किरण की दिशा में, मतलब प्रकाश किरण की दिशा ये थी और ये चेंज हो गई, कि दिशा में होने वाले परिवर्तन के विस्तार को, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरण जाती है तो उसकी दिशा में जो परिवर्तन होता है, यानी कि दिशा के परिवर्तन में जो विस्तार होता है, दिशा में परिवर्तन में जो विस्तार होता है, उसको अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब एक एक माध्यम से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में गई, उसके विस्तार में जो परिवर्तन हुआ, उसको किसके रूप में व्यक्त किया जाता है राजा बेटा, उसको अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। बात क्लियर है। माना कोई प्रकाश की किरण विलयन माध्यम, मान लो कांच से ऊपर देख लो, अगर जो यहां मैं लिख लूं, यहाँ क्या है, वायु है, और ये क्या है, कांच है। तो वायु से कांच में जा रही है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष देखो, एयर, एयर को बोल दिया ए फॉर एयर, और कांच को बोलते गिलास। तो ए एन जी ए एन जी, ए फॉर एयर, जी फॉर गिलास। ठीक है राजा बेटा। तो एयर के रेस्पेक्ट में गिलास का, तो वायु के सापेक्ष में, अब इसको ध्यान रखना है इसको बेटा, जैसे इसको मैं लिखूं कांच के सापेक्ष वायु का, तो क्या हो जाएगा, जी एन ए। किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, किसका, वायु का। ये क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का, तो जिसके सापेक्ष होता है उसका पहले आता है, और जिसका होता है वो बाद में होता है। बात समझ में आई क्या। और मैं बोलूं वाटर के, जल के सापेक्ष वायु का, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एन ए। वाटर के रेस्पेक्ट में एयर का, बात समझ में आ गई क्या बेटा, जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो पहले आता है, और जिसका होता है वो बाद में आता है, एन के दोनों। क्या राजा बेटा बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है क्या, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अब वर्तनांक को बताओ मेरे शेर, जल्दी बताओ। और आई और आर को आप जानते हैं, आई क्या है, आई क्या राजा बेटा, आपतन कोण, और आर क्या है, अपवर्तन कोण। तो ए एन जी बराबर एन जी बटे एन ए बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है राजा बेटा, क्या बात समझ में आ गई। और जहां ए एन जी क्या है, ए एन जी, एयर के रेस्पेक्ट में गिलास का, मैंने क्या बताया, जिसके सापेक्ष होता है वो पहले आता है, जिसका होता है वो बाद में आता है। ये हो गया वायु के सापेक्ष गिलास का। और मैं बोलूं जी एन ए, ये हो गया गिलास के सापेक्ष एयर का। ठीक है राजा बेटा। मैं बोलूं डब्ल्यू एन जी, ये क्या हो गया, वाटर के रेस्पेक्ट में, क्या, वाटर के रेस्पेक्ट में किसका, गिलास का। ठीक है राजा बेटा, समझ में आ गई क्या बात, क्लियर है क्या। इसी तरह से देखो आगे दे रखे हैं कि इसी प्रकार कांच के सापेक्ष वायु का क्या हो जाएगा, जी एन ए। पानी के सापेक्ष कांच का, और कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, ये सारे लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं देखो। गिलास के सापेक्ष एयर का, वाटर के सापेक्ष गिलास का, और गिलास के सापेक्ष वाटर का। दोबारा से की पॉइंट बता रहा हूं, जिसके सापेक्ष होता है वो, फिर एन लिख दो, और जिसका होता है। ठीक है भाई, क्लियर है क्या बात, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। तो अपवर्तन क्या है, मतलब प्रकाश किरण की दिशा में जो होने वाला विस्तार है या परिवर्तन है, वही क्या है, अपवर्तन के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब देखो क्या रहा बेटा, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। तो देखो, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो
प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है वो माध्यम के कणों के घनत्व के कारण होता है। बात समझ में आ गई क्या? किसके कारण होता है? घनत्व का कारण होता है। माध्यम के कणों का घनत्व जो होता है उसी के आधार पर जो प्रकाश किरण होती है वो डाइवर्ट होती है, मतलब जो अपने पथ से विचलित होती है वो माध्यम के कणों के कारण होती है। तो यहाँ है हमारा अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। तो क्या दिया? किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल व उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है माध्यम का अपवर्तनांक? अपवर्तनांक क्या होता है बेटा? निर्वात में, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या बोला हमने? देखो अपवर्तनांक क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल कर दो बटे में निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, इसके अनुपात के बराबर होता है क्या? अपवर्तनांक। दोबारा से सुनो राजा बेटा, अपवर्तनांक किसके बराबर होता है? निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल। क्या बोला मैंने राजा बेटा? निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। कैसे निकाला? देखो निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल बटे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात निकाल दो, वो उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो यदि किसी माध्यम के अपवर्तनांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हो तथा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? सी बोलते हैं या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल v हो, तब n बराबर क्या हो जाएगा? मतलब माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होगा निर्वात में प्रकाश चाल बटे में क्या हो जाएगा राजा बेटा? उस माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या समझ में आ गया राजा बेटा? तो माध्यम का अपवर्तनांक n किसके बराबर होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में अथवा वायु में प्रकाश की चाल व उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। राजा बेटा बात समझ में आ गई क्या? अरे तुम्हें सारी बातें छोड़ो, अपवर्तनांक को कैसे याद रखना है? निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, या सीधा बोल सकते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या राजा बेटा समझ में आ गया क्या अपवर्तनांक? जल्दी जल्दी बताओ जल्दी से बताइए, बताओ जल्दी जल्दी, बोलो बेटे, बोलो, अरे बोलो, बोलो रे बोलो। क्या अपवर्तनांक की बात समझ में आ गई? बोलो जल्दी से, मैं तुम्हारे कमेंट देख रहा हूँ, मैं जरा तुम्हारे कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी बताइए मुझे, बताओ भी बताओ। कुर्सी ऐसे है क्या? बताओ भाई जल्दी से बताओ, क्यों नहीं बोल रहे हैं बालक? क्यों नहीं बोल रहे हैं बच्चे? क्लियर है क्या? ठीक है भाई, चलो अब हम बात करते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता का मतलब सीधा समझे बेटा, उल्टा, मतलब जिधर को सीधा जा रहे हैं उसी पर उल्टा आ जाना, उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता मतलब आप जिस रास्ते पर गए अगर वापस उसी पर आ गए तो यही उत्क्रमणीयता कहलाएगी, मतलब जिस पे इधर से गए उसी पर वापस आ गए। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है इसको हम जस्ट अभी समझेंगे। मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता दूं, मान लो ये है कोई कांच है और बाहर वायु है और यहां से कोई प्रकाश की किरण आई और वो ऐसे करके आई, मान लो ऐसे करके ऊपर ऐसे, और फिर यहाँ से टकराई हुई, यदि इसी मार्ग को फॉलो करती हुई वापस चली जाती है, मतलब इधर से भी आ जाती है और वापस भी इसी पर चली जाती है,
तो यही घटना क्या होगी, प्रकाश की उत्क्रमणिता कहलाती है। तो क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराए और टकराने के बाद वापस यदि उसी मार्ग पर चली जाती है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, परावर्तन कैसे पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, ये देखो ऐसे करके आई, ऐसे करके गई थी, ऐसे चली गई थी, ये चली गई थी। लेकिन अगर जो इसी पर आती है और इसी पर बैक हो जाती है, तो यही घटना प्रकाश की उत्क्रमणिता कहलाती है। तो यदि कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी मार्ग को फॉलो करती हुई वापस चली जाती है, उसी मार्ग पर वापस चली जाती है, तो घटना क्या कहलाती है, प्रकाश की उत्क्रमणिता कहलाती है। राजा बेटा समझ में आ गया क्या? ठीक है, क्या समझ में आया? अब देखो हम इसको बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, बिल्कुल विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है जी, चलो जी लो, तो लो जी भैया लो, तो बोलो भाई तुम जरा, मैं जरा पेंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता समझ लेते हैं हम एक बार। देखो जरा, कोई नया पेज आपके सामने आया होगा। पेज आ गया है क्या आपके सामने? बोलो जल्दी से, बोलो ना, बोलो, अरे बोलिएगा, यहाँ से बोलिएगा। आ गया है क्या? क्या आ गया है? क्या आ गया है? तो क्या आ गया है? मैं भी थोड़ा सा ऐसे पेज सोच रहा हूँ कैसे बड़ा होगा। चलो कोई ना, अपन को क्या, देखते हैं जरा। तो ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो जरा प्यारे बच्चों देखो भाई, ये है राजा बेटा वायु। ठीक है जी, ये वायु, वायु कैसी होती है, विरल। ये क्या है, कांच। क्या है, कांच। क्या राजा बेटा ये, कांच। क्या राजा बेटा, क्या ये, अरे बोलो, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई।
तो तुम्हें दिख गया होगा चित्र, कांच। ठीक है। अच्छा, ये मान लो ये भाई कोई आ गई प्रकाश की किरण। ठीक है जी। लहरी से ले रही है। यहां पर कोई डाल दिया अभिलंब। आप कहेंगे कि आपने ये रंग क्यों लिया, तो मैं कहता हूं कि मैं दूसरा रंग ले लेता हूं। आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। और ये डाल दिया आपने अभिलंब। ठीक है जी राजा बेटा। बोलो। ठीक है क्या? अरे बोलते क्या सुनो। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा जी। लो साहब लो। अब देखो तुम, देखो कमाल। प्रकाश की किरण देखो कहां से जा रही है। ये क्या है? ये क्या है बताओ? ये क्या है? सघन। क्या है? सघन। और तुमने पढ़ा था जब विरल से सघन में जाएगी, तो बाहर क्या है? विरल है। और विरल से जब सघन में जाती है तो क्या होती है? अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये देखो राजा बेटा, प्रकाश की किरण यहां से चलेगी और वो ऐसे करके चली जाएगी। ये आ गई है। ठीक है। उसको जाना कैसे चाहिए था? तो उसको ये जाना चाहिए था, ये 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 सीधी ऐसे जाना चाहिए था। इससे अपना पर फर्क क्या पड़ता? तो इसकी तो अपन बात करेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो फिर यहां अभिलंब डाल लेता हूं मैं। लो जी लो। अभिलंब डाल लो। डाल लिया क्या? लो बेटा। राजा बेटा। तो लो। ये देख लो लो। ये देख लो जी। ये देख लो सब। ठीक है। इसे उठा के इधर को रख दो। ठीक है। अब देखो, अब फिर अविलंब की ओर आ गई। तो राजा बेटा लो। ये रेड कलर लेंगे। और ये यहाँ आ गई, ये यहाँ। ठीक है जी। ठीक है राजा बेटा। और यहाँ इससे टकराई, ये रखा मान लो मिरर। ये क्या है? मिरर। ये क्या है? दर्पण। ठीक है जी। ये ऐसे आई थी, ऐसे ऐसे आई थी, ऐसे। और यहां इससे टकराकर, यदि यहां से टकराकर और वापस इसी मार्ग पर चली जाती है, वापस इसी पर चली जाती है, वापस ऐसे चली गई, तो यही घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश की उत्क्रमणिता कहलाती है। ये क्या है? ये तो अब तो पता भी लंबा है। बात समझ में आ गई क्या? तो यदि ये वाली प्रकाश की किरण, ये क्या हो जाएगा? आपतन कोण आई। ये क्या हो जाएगा? परतन कोण आर। ठीक है जी राजा बेटा। अच्छा, तो यदि ये प्रकाश की किरण इस पर आती है, इसी पर आती है, मतलब इसी मार्ग पर आती है, इस वाले पर, इसको मैं नाम दे लूं ए बी सी डी। यदि वो ए बी सी डी पर आती है और इसी पर चली जाती है, कैसे? डी सी बी ए, इसी पर चली जाती है, तो यही घटना प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। बताओ राजा बेटा, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताइए हमें। क्या ये चित्र समझ में आया है आपको या नहीं आया? बताओ। बताओ भाई। बताओ राजा बेटा।
बताइए क्या ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? जरा बता दीजिए हमें भाई। बोलो भाई बोलो। अरे बोलो। अरे बोलो। अरे बोलो भाई। बोलो। बोलो रे बोलो। सारे बच्चे कमेंट करो भाई। यदि बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए। कमेंट प्लीज। जल्दी जल्दी करें भाई, कमेंट बताएं जल्दी से ये बात समझ में आ गई क्या? क्यों नहीं करते हैं सभी कमेंट? मैं तुम्हारे कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। जरा मेरे को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। बताओ भाई। बोलो। बोलो बोलो बोलो। चित्र समझ में आ गया क्या? है बेटा? चित्र समझ में आ गया? अरे बोलो। बताओ भाई। बताओ राजा बेटा। चित्र सेम है ना बिल्कुल? देख लो। तो अब इसे थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे। कांच का टुकड़ा ABCD है, वायु में रखा है, जिसमें कोई प्रकाश की किरण AB और ये आती है, P क्यों आती है, बर्तन के पश्चात क्यों दिशा में निकल जाती है, पुनः प्रकाश किरण का बर्तन होता है, RS दिशा में निकल जाती है। देख लो ना। मतलब पहले कांच से वायु में आ रही है, फिर वायु से कांच में जा रही है, फिर कांच से वायु में जा रही है, उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। तो ANG बराबर क्या हो गया? sin I/sin R। और GNA बराबर क्या हो गया? sin R/sin I। अब दोनों की गुणा कर देंगे भाई। जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे बोलो क्या हो जाएगा? बात समझ में आ गई ना? अरे बोल लो भाई। मुझे नींद आने लगी।
ठीक है बेटा। तो अब मैं दूसरा पेज शेयर करता हूँ, है ना, ये चित्र समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो अब देखो यहाँ क्या है, ये जो था, मैं थोड़ा सा चित्र बना देता हूँ। ये ऐसे आई थी, ऐसे करके ऊपर ऐसे निकल गई थी, ऊपर ऐसे निकली, यहाँ टकराई, ऐसे आई वापस निकल गई, ऐसे आई वापस निकल गई, ऐसे आई वापस निकल गई, ठीक है। ये क्या था, एयर, ये क्या था, गिलास। तो ए एन जी, एयर से गिलास में गई, मतलब ए एन जी बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई, भाई क्या हो रहा है बटे, साइन, भाई क्या हो रहा है ये भाई, पेज ही नहीं शेयर किया हमने। तो देखो है ना, अब पेज आ गया होगा, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था अभी वो, है ना। तो देखो ये जो है, यहाँ क्या है, ये वायु है, ये गिलास है। तो यहाँ से इसमें गई ऐसे करके, यहाँ आ गई बेटा, ठीक है राजा बेटा। अब फिर देखो यहाँ से ऐसे गई, यहाँ आ गई, फिर यहाँ से यहाँ, ये क्या है, गिलास है, ये क्या है, वायु है। तो ए एन जी, ए एन जी बराबर क्या हो जाएगा, एयर से गिलास में गई थी, तो साइन आई बटे साइन आर, ठीक है राजा बेटा। अच्छा, अब देखो फिर यहाँ आ गई, अब यहाँ का जी एन ए, गिलास से एयर में गई, गिलास से एयर में गई, गिलास से एयर में गई। तो जी एन ए, जी एन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर बटे साइन आई, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, दोनों की गुणा कर देनी है। जब दोनों की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन जी गुणा जी एन ए बराबर क्या हो गया, देखो इसका मान क्या, साइन आई बटे साइन आर, और इसका क्या है, साइन आर बटे साइन आई। भाई क्या हो रहा है ये भाई। और जब देखो साइन आई से ये गया, इससे ये गया, और इससे ये गया, क्या बचा, फाइनली वन बच गया। और जब वन बचा तो देखो नीचे क्या आ गया, ए एन जी गुणा जी एन ए बराबर वन। तो ए एन जी बराबर किसके आ गया, वन अपॉन जी एन ए, वन अपॉन जी एन ए। दोबारा से देखो, देखो राजा बेटा, ए एन जी बराबर आ गया साइन आई बटे साइन आर, जी एन ए बराबर क्या आ गया, साइन आर बटे साइन आई। दोनों की गुणा करेंगे, और जब दोनों की गुणा करेंगे तो साइन आई से साइन आई गया, साइन आर से साइन आर गया, मतलब कट पिट के क्या जाएगा, तो राजा बेटे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। और जब दोनों की गुणा करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन जी बराबर वन अपॉन जी एन ए। यही होता है प्रिज्म, प्रिज्म नहीं, अपवर्तनांक के लिए से होता है, ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता के लिए जो फॉर्मूला होता है। तो ए एन जी बराबर क्या हो गया, जी एन ए, ठीक है बेटा। ए एन जी बराबर जी एन ए, बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। करो कमेंट प्लीज। आज यार थोड़ा सा मेरी तबीयत सी खराब हो रही है ना, बताओ जल्दी, क्लियर है बात। प्रकाश की उत्क्रमणीयता दोबारा से बता दूं सारे को, कहो तो बताऊं, बोलो, कहो तो बताऊंगी तुम्हें, जरा एक बार दोबारा से बता दूं। बात क्लियर है क्या प्रकाश की उत्क्रमणीयता की, ठीक है। तो कल अपन कराएंगे लेंस। आज मैं इतना ही रखता हूँ, क्लास यहीं रोक रहा हूँ। आज मुझे थोड़ा सा दिक्कत सी हो रही है ना, तो कल अपन लेंस कराएंगे, कल लेंस को समझाएंगे, और लेंस आगे को कराएंगे कल, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, कल लेंस कराएंगे। वो कल लेंस कहाँ तक करा देंगे, लेंस का पूरा क्लासिफिकेशन करा देंगे, लेंस के बारे में कल डेफिनेशन करा देंगे।
कल बहुत सारा करा देंगे, ठीक है। तो ठीक है राजा बेटा, बाकी मस्त रहो, व्यस्त रहो, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, तबीयत थोड़ी सी खराब सी है। कल अपन आगे कराएंगे, ठीक है। ठीक है, तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनों के साथ हंसते खिलखिलाते रहें, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा है। मिलते हैं कल के सेशन में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।